an electric field, क्या होता है अगर when they are parallel to each other, in that case हम इक्वेशन निकाले थे, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होता है, इट विल बी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. याद आ रहा है क्या कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And when we place the electron in a perpendicular direction of electric field, तो वो कैसे मूव होता है? Parabolic path. पैराबोलिक पाथ. ये सबको याद है ना? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Now you have to find out the, अब आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन, ये एक डेरिवेशन है, 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. बहुत सिंपल सा है. सिर्फ एक मिनट, मैंने शेयर कर लिया है क्या? No, ma'am. नहीं मैम. ओके, 1 मिनट. यहाँ तो शेयरिंग दिख रहा है बेटा मेरे इसमें. शेयर हो रहा है. आपकी स्क्रीन शेयर हुई है मैम. Screen share हुई है. हुई है ना स्क्रीन शेयर? हाँ मैम. हाँ, ये थोड़ा सा आप अपना मोबाइल तिरछा करके रखना. ओके, अब मेरे से वो टाइम पर सेटिंग नहीं हो रही है. मैं आप लोगों को ये होमवर्क में देने वाली थी, बट नाउ मुझे लगा कि नहीं, ये समझा दो तो ज्यादा बेटर रहेगा. दिख रहा है स्क्रीन पर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो नाउ इन दिस केस हमने क्या किया, मैं कर्सर को ज्यादा घुमा नहीं पाऊंगी यहाँ पर. क्लियर? एक एक स्टेप थोड़ा सा आप कोऑपरेट करो. ओके, नाउ इन दिस केस व्हेन द टू मेटल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, देखो 2 मेटल प्लेट दिख रही है आपको, ए और बी. उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? स्मॉल डी. क्लियर? एंड सेकेंड, उनकी लेंथ कितने दिए हैं? ए डैश टू बी डैश, उनकी लेंथ कितने दिए हैं? स्मॉल एल. तो हम कह सकते हैं लेट अस कंसिडर द 2 मेटल प्लेट्स ऑफ अ लेंथ एल एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी. ठीक है. अब देखो लेफ्ट कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन गन दिया है, एंड फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन गन हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, देन व्हाट हैपन इन दैट केस? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन विल बी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, एंड इट विल बी स्ट्राइक एट पॉइंट क्यू. क्लियर? पॉइंट क्यू पर आ जाएगा. लेकिन if there is a presence of electric field, in that case it will be move in a parabolic path. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. क्लियर? याद है ना पैराबोलिक पाथ वाला? हाँ मैम. ओके, तो क्या होगा यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में है? सिर्फ प्लेट के बीच में है. एंड दैट्स व्हाई हियर, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक प्लेट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब क्या हो रहा है? पैराबोलिक पाथ कहाँ तक दिख रहा है आपको? एम दिखा क्या? Yes, ma'am. एम क्या लिखा है? प्लेट ए के पास. ठीक है, वहां तक वो पैराबोलिक पाथ तक जाएगा, और उसके बाद इट विल बी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसके बाद वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वी नो दैट इट विल बी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. इसीलिए वो प्लेट के बाद सीधा जाएगा, स्ट्रेट मूव होगा, एंड इट विल बी स्ट्राइक एट पॉइंट पी. यहां तक समझ में आया कंस्ट्रक्शन पार्ट? क्लियर? Yes, ma'am. ओके, देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ. लेट अस कंसीडर दैट टू मेटल प्लेट्स ए डैश एंड बी डैश ऑफ अ लेंथ स्मॉल एल, they are separated by a short distance small d. Okay, the electron beam emits from the electron gun. It will be move in a straight line and strike on the screen at point Q in the absence of electric field. Whereas when there is an electric field, then the electron will move in a parabolic path. So in this case, the electron will move in a straight line up to the point K. K point दिखा आपको? देखो स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है K point.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वहां तक वो कैसा स्ट्रेट मूव हो रहा है? क्यों मूव हो रहा है स्ट्रेट? क्योंकि हाँ। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नहीं है। Yes, ma'am. जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है, इट विल बी मूव इन अ पैराबोलिक पाथ अप टू द पॉइंट M, and after that it will move in a straight line as there is a no electric field, and it will strike at point P on the screen. बहुत आसान है सब कुछ। अब हमने क्या किया, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ना, उसको एक्सटेंड किया, तो वी गेट अ पॉइंट, वो ओ पॉइंट मिला, विच इज एट द मिड, और वी कैन से दैट विच इज एट द सेंटर ऑफ दिस मेटल प्लेट्स। ठीक है, सेंटर में दिख रहा है आपको, एंड वहां पर हमने एंगल बना दिया थीटा। ठीक है, नाउ हमें पता है, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। अब ये कैपिटल डी कहाँ दिख रहा है आपको? दिखा क्या? पी क्यू, राइट हैंड साइड पे। हाँ राइट हैंड साइड पे दिखा आपको? अभी पेपर पेन लेके बैठे हो आप लोग? Yes, ma'am. यस मैम। एक एक डेरिएशन में स्टेप में बताते जाऊंगी और आप लोग करते जाओगे। अब मुझे बताओ, दिस थीटा, थीटा क्या है? एंगल है मैम। एंगल विच इज मेड बिटवीन, जो कहां से बना हुआ है, हमने वो एक्सटेंड किया, एट दैट टाइम वी गेट द एंगल थीटा। अब फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? वन अपॉन कॉट थीटा। नहीं रे बेटा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब थीटा के अपोजिट पी mn क्यू, upon ON. हम क्या लिखेंगे? पी क्यू tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू, लिखो PQ upon OQ. हाँ, पी क्यू अपॉन ओ क्यू। या यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा छोटा सा अंतर देके लिखा है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम यही लेते हैं, एम एन अपॉन ओ एन। दिखा आपको एम एन? अब ये Yes, ma'am. एम एन को हमने वाई क्यू कहा, बिकॉज इट इज मूविंग अलोंग अ वाई डायरेक्शन, इसलिए हमने वहां पे वाई लिया है। तो इन शॉर्ट वी कैन राइट tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू एम एन अपॉन ओ एन। लिखो आप भी अपने पेज पर, एम एन अपॉन ओ एन। लेकिन एम एन का डिस्टेंस कितना दिया है? y, वाई। और ओ एन को एज इट इज रखा हमने। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ अगर ये थीटा बहुत छोटा है, then we can write that tan of theta equals to dy by dx. Tan of theta equals to dy by dx. ठीक है, अब लिखो, we know that y equals to e, small e into capital E upon twice m small e into capital E divided by twice m v naught square। मैम समझा नहीं मैम, फिर से बोलिए मैम ये वाला। y इक्वल्स टू स्मॉल y इक्वल्स टू, हमने पहले इक्वेशन एक दो पेजेस पलटा। यस मैम। मैम बट उसके अंदर मैम ई अपॉन एम दिया था और टी दिया था मल्टीप्लाई। नहीं, ई अपॉन ट्वाइस एम वी नॉट स्क्वायर। यस मैम, वो वी की वैल्यू होती है। हाँ, तो लिखो अभी y इक्वल्स टू ई
कैपिटल ई एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम वी नॉट स्क्वायर। अब इसका डेरिवेशन करो तो जरा कितना आएगा। y की वैल्यू दी है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट डी डी एक्स। तो ई इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल ई एक्स अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। ये स्मॉल ई कहाँ गया बेटा आपका, स्मॉल ई मैं ऑल्सो स्मॉल ई सबसे बोला, सबसे पहले बोला। अच्छा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल कैपिटल ई एक्स अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। यस करेक्ट। ये कैसे आया, मैम डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो फिर मतलब वो एक्स हट जाता है और वो जो उससे 2 निकला था, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन लेंगे तो ट्वाइस एक्स आ जाएगा ना, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ एक्स बचेगा और ये बाकी टर्म्स कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएंगी। यस करेक्ट। इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, क्या कांस्टेंट आ रहा है हमारा, ई अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर ये कांस्टेंट है, एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स होता है ट्वाइस एक्स, इसीलिए यहाँ पे 2 कट हो जाएगा एंड फाइनली वी गेट tan of theta equals to e x upon m v naught square। किसी को कुछ डाउट समझ में आ रहा है क्या? मैम ये एक्सप्लेन थोड़ा सा करिए हाँ फिर से। देखो, डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है मुझे बताओ, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? ट्वाइस एक्स। हाँ Twice x। ट्वाइस एक्स होता है। नाउ अब हमें क्या चाहिए, डी डी एक्स ऑफ ट्वाइस एक्स। अब हमने कहा है डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है हमारी, y की वैल्यू m और mn है। अरे यार वाई की वैल्यू y E capital E upon MV e not square. कैपिटल e Twice Is that MV. mv नॉट स्क्वायर अपॉन एक बार फिर mv। से बताओ प्रॉपरली। E capital Small e. E upon twice MV not square. वंस अगेन, E capital E upon twice MV not square. एक्स स्क्वायर कहाँ गया तुम्हारा, Sorry ma'am, X square. जब तक एक्स स्क्वायर नहीं बोलोगे तो वो वैल्यू गलत हो जाएगी ना। एनीवन, चलो जल्दी Yes, जल्दी ma'am. बताओ क्या है वाई की वैल्यू। y की वैल्यू e इक्वल टू अरे स्मॉल e ई no y no, y इक्वल टू e अपॉन no e इंटू कैपिटल e एक्स स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। मैम फिर से पूछ रही हूँ, इज द वैल्यू ऑफ वाई। small e into capital E into x square upon twice mv naught square. Correct. Y equals to small e into capital E into x square divided by twice m v naught square। अब इसमें हमें क्या लेना है, डेरिवेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड वी नो दैट डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x। तो जब हम डेरिवेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s तो हमारा tan थीटा बन जाएगा स्मॉल e कैपिटल E इंटू एक्स अपॉन m v नॉट स्क्वायर। सभी का आया? यस मैम। हाँ, अब समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? मैम ये क्योंकि- y की वैल्यू कहाँ से आई मैम, ये नहीं पता मुझे। ये y की वैल्यू हमने पैराबोला का इक्वेशन नहीं निकाला था क्या परपेंडिकुलर में, वो वाला इक्वेशन है।
y को, फिर हमने उसको कांस्टेंट रख दिया सभी चीजों को, और फिर y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर लिख दिया था, वेयर k इक्वल्स टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन ट्वाइस एम वी नॉट स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? यस मैम, याद है। हाँ। हाँ मैम। चलो ठीक है, आगे चला अभी। अब देखो, नाउ हियर द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग x डायरेक्शन। तो ये जो x है, x मींस क्या होंगी? लेंथ ऑफ द प्लेट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x, अब यहाँ पे स्मॉल ई कैपिटल इंटू एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। आ गया सभी का? Yes. मैम एक बार रिपीट करो। आप में से कोई एक बताओ तो जरा कैसे आया। क्या करना है हमें स्टेप? यहाँ पर हमें x को रिप्लेस करना है l से। l इज अ लेंथ ऑफ अ प्लेट। देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका? tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू, क्या लिखे? इंटू L. l L डिवाइडेड बाय v नॉट Y स्क्वायर। ठीक है, V not square. ओके। यस मैम। हाँ, नाउ अब देखो, ऐसे लिखो, फ्रॉम फिगर tan of theta is equals to PQ अपॉन OQ। लिख सकते हैं क्या? देखो जरा, यस मैम, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लेकिन डायग्राम में हमने PQ को किससे रिप्लेस किया है? एम एन से। नहीं, PQ को यहाँ D दिया हुआ है, कैपिटल D। हाँ, डी डी। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन। तो अभी हम कैसे लिखेंगे? Therefore, D is equals to L times tan theta। ठीक है, तो अभी आपका D क्या बन जाएगा? L tan theta. हाँ, लेकिन अभी आपको tan थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। D by L. नाही ना बेटा, पूर्ण tan थीटाची व्हॅल्यू जी आता काढली ना तुम्ही, ती इथे पुट करा या इक्वेशन मध्ये। Small e into कैपिटल D इक्वल्स टू कैपिटल L इंटू स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू स्मॉल l डिवाइडेड बाय m v नॉट स्क्वायर। आया क्या सबका? बताओ मुझे। Yes, ma'am. गाना पुन्हा ओके ओके, ठीक है। देखो, फिर से मैं स्टार्टिंग से रिपीट करती हूँ। वी हैव टू फाइंड आउट, हमारा एम क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है? द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम caused by the electric field is known as electrostatic deflection। या सिंपल इसमें का है कि जो डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर? यही हमें मैग्नेटोस्टैटिक डिफ्लेक्शन भी आगे जाके पढ़ना है। तो वहां पे सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है, इसलिए उसको मैग्नेटोस्टैटिक डिफ्लेक्शन कहेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है?
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन. क्लियर? नेक्स्ट, नाउ here we consider the two metal plates which are separated of a length small l, which are separated by small distance d. Clear? And from the figure we can say that in the absence of electric field, electron will move in a straight line. So now when the potential applied this two metal plates, one of the plate become positively charged and another becomes negatively charged, and the electric field is developed in between the region of these two plates. So when the electron move from the electron gun up to the point K, it will be move in a straight line. But after that, it will be move in a parabolic path up to the point M because of electric field. But after point M, it will be move in a straight line along, and it will be strike at a point M on the screen. Clear? From figure, अब हम सबको बता देंगे कितना कितना है. We write that AA dash BB dash is equals to small l. Then we put that the distance. अब देखो ये लाइन को हमने extend किया up to the point 0, and we put here this distance, the electron move in along a y direction, इसलिए हमने y put किया है वहां पे. और सेंटर से स्क्रीन तक का डिस्टेंस हमने पहले से ही बता दिया है, इट इज कैपिटल L. ठीक है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पूरा. अब हम कहेंगे फ्रॉम फिगर tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, क्या होगा, tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू mn अपॉन on, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. बट mn मीन्स क्या दिख रहा है हमें, y, और we put on as it is. ठीक है, so we get tan of theta equals to y upon on. Then tan of theta equals to ddx. हम कभी भी tan थीटा को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम डिफरेंशिएशन में लेते हैं, that is dy by dx लिखते हैं. And we know the value of y, that is y equals to, क्या फॉर्मूला है हमारा, E कैपिटल E x स्क्वायर अपॉन m v नॉट स्क्वायर. अब हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालेंगे और फिर डेरिवेटिव टर्म्स अलग से लिखेंगे. नाउ इन दिस केस वी गेट, अब जो कांस्टेंट है दैट इज स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m v नॉट स्क्वायर, इसको मैंने बाहर निकाला और फिर क्या लिखा, d dx ऑफ x स्क्वायर. एंड d dx ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस m. 1 मिनट, हेलो, हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, डेरिवेशन के लिए. सो d dx, d बाय dx ऑफ x स्क्वायर होता है 2x, तो ये नीचे वाला 2 और ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा. एंड फाइनली वी गेट tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल e कैपिटल E x अपॉन m v नॉट स्क्वायर. इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ हमें x को रिप्लेस करना है स्मॉल l से. ठीक है, सो फाइनली tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू हमें मिल गया स्मॉल e कैपिटल E स्मॉल l डिवाइडेड बाय m v नॉट स्क्वायर. एनी डाउट अप टू दिस? नो मैम. अच्छा, आगे जाए. हाँ मैम. ओके, अब लिखेंगे हम फ्रॉम फिगर tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, व्हेन वी कंसीडर अ ट्रायंगल OPQ, हम लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू PQ अपॉन OQ. बट PQ कितना है, D, और OQ कितना दिया है, कैपिटल L. तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा D इज इक्वल्स टू L tan थीटा. इसको इक्वेशन नंबर डाल देंगे हम. Therefore, we write here D is equals to L E capital L, sorry, capital L small e capital E
small l upon mv naught square. So this is your electrostatic deflection. इसको square bracket कर लो. अच्छा, हम E को पोटेंशियल केस में कुछ लिख सकते हैं क्या? E को अगर हम E इक्वल्स टू V बाई डी लिखे तो चलेगा? हाँ मैम चलेगा. चलेगा. तो इक्वेशन क्या बनेगा बताओ तो जरा. LE कैपिटल V अपॉन D I में लिख कर. एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप बताओ. सिर्फ E को, कैपिटल E को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे? कैपिटल V बाय D. हाँ बताओ. LE V small l upon D mv naught square. गुड. अब साइड में लिखो वी नो दैट हाफ ऑफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू E इंटू कैपिटल V. होता है ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज E इंटू कैपिटल V. हाँ मैम. 1 minute please. So अगर हम V के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? V के टर्म में चाहिए मुझे. एनीवन? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? V is equals to mv naught square upon twice V. नहीं, फिलहाल ये इक्वेशन भूल जाओ आप पूरा. हमने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू E इंटू कैपिटल V. और ये छोटा v स्क्वायर है, पता है ना आपको काइनेटिक एनर्जी वाला. पहला वेलोसिटी है और दूसरा पोटेंशियल है. तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू ev. इसका मतलब स्मॉल v इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ पहले. ट्वाइस EV अपॉन M अंडर रूट में आएगा. वेरी गुड. दैट इज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस EV अपॉन M. आ गया सबका? यस मैम. सभी का आया क्या? Yes, शुभा यस मैम. आ गया? कैसे आया? क्या किया हमने? मैम ये वाला नहीं आया मेरे को मैम. हाँ देखो, हमने क्या किया. काइनेटिक एनर्जी, क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ ऑफ mv इक्वल टू ev. हाफ ऑफ mv इक्वल टू ev. mv होता है क्या काइनेटिक एनर्जी? mv स्क्वायर. हाँ mv स्क्वायर. हाँ mv स्क्वायर होगा. हाँ, काइनेटिक mv एनर्जी square equal इक्वल्स to टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल e इंटू कैपिटल V. कैपिटल V. ठीक है. अब आपको v के टर्म में यानी वेलोसिटी के टर्म में निकालना है तो इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा. तो ये नीचे जो 2 दिया है वो ऊपर लेके जाएंगे और m को नीचे लेके आएंगे. तो इसका मतलब v स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका? v स्क्वायर रूट में आएगा. अरे पहले ये v स्क्वायर बताना. हाँ v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? v स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन m. अरे यार, और ये 2 राइट हैंड साइड में गया तो क्या बनेगा? 2ev बाय m. 2ev बाय m. यस मैम. आया क्या? हाँ यस मैम. पक्का?
एक बार फिर से बता क्या आया तो। ये मैम 2EV अपॉन एम है मैम, ये वी स्क्वायर इक्वल टू हाँ, तो इसका मतलब v क्या आएगा? वी स्क्वायर रूट में मैम। चला जाएगा हाँ ये ये रूट क्वांटिटी। में ये v इक्वल टू रूट में आएगा मैम, हाँ, स्क्वायर है जो रूट में चला आएगा। स्क्वायर रूट में चला जाएगा, दैट इज v हाँ, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस रूट ev बाय m। v बाई एम। यस मैम। ये समझ में आया यहाँ तक? अब हाँ, इसी इक्वेशन को हमें पुट करना है अभी जो हमारा लास्ट वाला इक्वेशन आया था उसमें, ठीक है? नाउ फॉर दैट वी कैन राइट हियर। अब देखो हमें किसको रिप्लेस करना है यहाँ पर? स्मॉल वी को स्मॉल v को। ये v नॉट स्क्वायर जो दिख रहा है उसको आप रिप्लेस करोगे, लेकिन यहाँ पर आप कैपिटल V नहीं लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे? v सफिक्स a, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहते हैं उसको। समझ में आया? तो आप यहाँ पर किस तरीके से लिखोगे? v स्क्वायर इक्वल्स टू twice EVA by M। हो रहा है? मैम रिपीट कीजिए। यस मैम। ओके, रिपीट कीजिए मैम। ठीक। वन मिनट प्लीज। हाँ, ये देखो इक्वेशन हमारा ये कॉर्नर वाला इक्वेशन दिखना। हमने अभी हमने क्या इक्वेशन निकाला? v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस e कैपिटल V बाय m। अब यहाँ पर हम v के जगह क्या लिखते हैं? स्मॉल v के जगह लिखेंगे हम v नॉट, यानी v0 लिखेंगे, और ये कैपिटल V जो दिख रहा है आपको इक्वेशन में उसको आप क्या लिखोगे? va। क्लियर? नहीं मैम नहीं समझा। नहीं समझा? मैम थोड़ा रिटर्न वर्क करके दिखा दो। एक मिनट, मैं एक हाथे इस पर टर्न कर, इस पर लिख के देती हूँ आपको। हमारा इक्वेशन आया था v स्क्वेयर, ये स्मॉल v होना चाहिए, हाँ, इक्वल्स टू ट्वाइस EV अपॉन m, ऐसा आया था। यस मैम। स्क्रीन शेयर है ना? हाँ यस मैम। ये छोटा v है और ये कैपिटल V है। क्लियर? अब दिस v स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ही। अब यहाँ पे हम v स्क्वायर न रखते हुए हम क्या करते हैं? इसको, इसी इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिखती हूँ, v को v नॉट दिखाती हूँ क्योंकि हमारे इक्वेशन में v नॉट है इसीलिए, और ये v को हम दिखाते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, दैट इज v नॉट। ठीक है? अब हमारा जो इक्वेशन था, क्या इक्वेशन आया था आप लोगों का? d इज इक्वल्स टू, कोई बता सकता है क्या? जी मैम। कैपिटल L कैपिटल L कैपिटल V कैपिटल E अपॉन कैपिटल E, फिर स्मॉल l था, है ना? डिवाइडेड स्मॉल बाय, अपॉन हाँ, MV अपॉन में नॉट क्या था? MV नॉट स्क्वायर। M स्क्वायर v नॉट का स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ एक मिनट करना है ये, लेकिन कैपिटल ई को तो v बाई डी से रिप्लेस किया था ना? हाँ रिप्लेस किया था, मैं वो स्टेप भी लिख रही हूँ बेटा, ऐसा ही था आपका। अब मैं ये e को रिप्लेस कर रही हूँ, नोट करो, e को रिप्लेस करते जा रही हूँ, तो क्या लिखूंगी मैं? LEV
ये इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ v बाय d से, तो d मेरा नीचे आ जाएगा ना, आ गया d मेरा नीचे। बेटा किसका म्यूट कर लो, जिसके पास आवाज नहीं है। साथ में आई से तो मैं बोले लेके आज तो लेके जा वापस करके। म्यूट कर लो। कोमल जरा माइक चालू है। कोमल का किसके यहाँ का माइक चालू है? कोमल Please mute. माइक बंद कर। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब हमें क्या करना है, ये नॉट पर जो है उसको रिप्लेस करना है ये वैल्यू से। तो इक्वेशन क्या बनेगा? पेन वापस कर। b इक्वल्स टू, बाकी टर्म एज इट इज, यहां तक मैं एज इट इज लिखती हूँ। और v नॉट स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाली क्वांटिटी। अरे यार किसके यहाँ का आवाज है, बंद करवाओ। मैम रिमूव कर। मैम कोमल है, कोमल। कोमल सॉरी मैम, वो बाय चांस माइक अनम्यूट हो गया था, पता नहीं था मुझे। हाँ, अब देखो ये यहाँ पर है डिवाइड में, तो यहाँ से एम एम कैंसिल हो जाएगा। तो ये m कैंसिल कर देंगे हम, और ये m कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या हमारे पास, b इक्वल्स टू, मैं यही कैंसिल होता ना, ये कैंसिल हो जाएगा मैम। हाँ e भी कैंसिल हो जाएगा, ये e भी कैंसिल हो रहा है ना, e कैंसिल होगा ना। हाँ मैम, और मैम v नहीं हो सकता क्या, वोल्टेज ही तो है दोनों। नहीं, यहाँ पर भी अलग अलग दिया हुआ है, वो कट क्यों नहीं हो रहा है, ये क्रैश तो किया मैंने। ये ई कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ का भी ई कैंसिल कर देती हूँ। दिख नहीं रहा। ई भी कट हो गया, बचा क्या फिर हमारा, इसमें से ई गया, इसमें से एम गया, और ये भी एम गया है। मैं इसको 2D VA नहीं लिख सकते क्या? 2D हाँ लिख सकते हैं, वही अरेंज कर रही हूँ मैं अभी। ये 2 बीच में आने से अच्छा मैं उसको स्टार्टिंग में लिख देती हूँ। हाँ 2D VA। So this is a final expression of D, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन। इस पर न्यूमेरिकल रहते हैं। क्लियर? ये फॉर्मूला है ना मैम? ये फॉर्मूला है। क्लियर? नाउ एस मींस होती है ये मतलब वो वेलोसिटी है ना? हाँ, कौन सा? VA नहीं, ये पोटेंशियल है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और वेलोसिटी नहीं है, वाला VA। ये वाला वेलोसिटी है, स्मॉल v वाला। ये कैपिटल V जहां पर भी दिख रहा है वो पोटेंशियल है। ठीक है? वो जो दोनों दिख रहे हैं ना ऐसे। हाँ, इसीलिए लिखते ये स्मॉल दिख रहा है, ये कैपिटल दिख रहा है, फर्क तो दिख रहा है बेटा। मैम नहीं, वो लास्ट में वो V और VA ऐसे ऊपर D के इसमें कहाँ पर? D is equals to V LV हाँ, आया ये V है और ये VA है, ऐसा फर्क है वो।
एक्सीलरेशन है ना मैम वो। This potential is different. This potential is a different. This potential is a accelerating potential, and this potential is a potential between these two metal plates. Clear? और या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते वक्त जो पोटेंशियल दिख रहा है हमें, that is V here. Next quantity, next important thing is that about it's a deflection factor. The deflection factor is denoted by S, and S is equals to होता है D by V. तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका? S equals to कोई बताएगा? Anyone? क्या मैम? इक्वेशन मैम हाँ मैम एस इक्वल टू एल वी का स्क्वायर हो जाएगा मैम, और एल अपॉन 2d वी ए। S is equals to D by V है, मीन्स इसको डिवाइडेड बाय अगर V से करते हैं तो हमें S मिलेगा, तो यहाँ स्क्वायर कैसे आएगा? V ऊपर के चलो बताओ मैम। नहीं, मैम L S L is equals अपॉन to 2 DV D V A इस तरीके से आएगा वो। यस मैम ये ये ठीक से लिख लेना आप लोग, ये सफिक्स में है। आ गया सभी का? इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज अ सॉरी, एस को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। इट इज कॉल्ड एज अ डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। नेक्स्ट फैक्टर है डिफ्लेक्शन फैक्टर। It is denoted by capital G, and this G is a reciprocal of sensitivity 1 by S. ठीक है? So we can say that G की वैल्यू क्या आ जाएंगी? इसका मतलब 2 dVA upon small l by capital L. divided by capital L small l. ठीक है? Clear? Any doubt? Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, this small d क्या है? हम्म? Ma'am, small d. Small d is a distance between two metal plates. किसी को कुछ डाउट? आ गया सभी का? जी की वैल्यू आ गई क्या? हाँ मैम। ओके, सो फ्रॉम दिस हम एक कंक्लूजन यहाँ निकालते हैं कि इन अ डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VA, क्योंकि वो 1/VA में आ रहे हैं। ठीक है? whereas a deflection factor G is directly proportional to VA. हो रहा है ना ऐसा ही? यहां पर हम क्या कह सकते हैं? S is directly proportional to वन अपॉन VA, या इसी को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं ना।
समझ में आया क्या ये डिफ्लेक्शन Yes, ma'am. सेंसिटिविटी? और लेकिन यहाँ पर जी कैसे दिख रहा है हमारा? जी इज Directly proportional to VA. directly proportional to VA. This is about electrostatic deflection. इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. क्लियर? मैम लेकिन ये डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या है? डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी जैसे कि हम यहाँ पर आपने कभी टीवी स्क्रीन पर जो पिक्सेल्स है या सीआरओ पर, वो टीवी पे इसका भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, जो मैंने कल आपको सीआरओ बताया था, सीआरओ पर अगर हम तो वहां पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स, है ना? तो पार्टिकल कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, अपर साइड में हुआ, लोअर साइड में हुआ, इसके लिए ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. One is a deflection sensitivity and another is a deflection factor. With the help of this, हम पार्टिकल का मूवमेंट किस तरह हो रहा है वो फाइंड आउट करते हैं. क्लियर? यस मैम. ओके. अगर हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग रखा एट दैट टाइम, डिफ्लेक्शन कैसा होगा? विद द हेल्प ऑफ, हाँ, अगर मैं कहती हूँ कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज्यादा है, if there is a large voltage VA, then the acceleration of electron will be VA. तो इससे ये पता चलता है कि डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अगर मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाती हूँ तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? बढ़ेगा. अगर मैं इसको कम कर देती हूँ तो डिफ्लेक्शन कम होगा. क्लियर? यस मैम. वही यहां से निकालना है. ठीक है? Deflection is pending. One topic is